हम जा रहे हैं दिल्ली से मसूरी। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं मसूरी जाने का बाय रोड तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि फुल डिटेल्स आज मैं देने वाली हूँ आपको कि दिल्ली से मसूरी तक का रूट कैसा है, रोड्स कैसी हैं और बेस्ट रोड कौन सी रहेगी जो आपको लेनी चाहिए मसूरी जाने के लिए। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में शुरू से आखिरी तक, क्योंकि बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी दिल्ली टू मसूरी। लेट्स गो। हमारा सफर शुरू हुआ दिल्ली एनसीआर से सुबह 8 बजे। भाई प्लान तो सुबह 6 बजे निकलने का था, बट जैसे कर्टेन्स हटा के बाहर जागा तो मस्त वाला कोहरा हो रखा था। तो इतनी जल्दी कोहरे में निकलने की हमारी तो हिम्मत नहीं हुई। देखिए अभी भी 8 बज रहे हैं सुबह के और फुल ऑन कोहरा मिला हमें रास्ते में। NH-24 पे चढ़ने के बाद हमने लिया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि NH 334। तो मसूरी यहाँ से था करीब 270 किलोमीटर और 6 से 7 घंटे लगने वाले थे। जो रूट हम यहाँ से लेने वाले थे वो था गाजियाबाद से मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, देहरादून और उसके बाद मसूरी। बट बॉस दिखा रहा था ये 6 से 7 घंटे, बट ऐसे कोहरे में तो बहुत स्लो चलना पड़ रहा था क्योंकि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये देखिए ट्रक्स भी हमारे आजू बाजू तो फुल स्पीड में जा रहे थे, बट भाई हमें तो डर लग रहा था ना, अपनी कार से तो थोड़ा स्पीड मेंटेन करनी पड़ रही थी क्योंकि सामने टोटल विजिबिलिटी थी 0। ना साइड में कुछ दिख रहा था ना सामने कुछ दिख रहा था। फिर ये कुछ आता हुआ दिखा, देखिए क्या है, ओह यस, ये आ गया हमारा फर्स्ट टोल। तो स्लोली हम टोल की लाइन की तरफ बढ़ लिए। गाइस फर्स्ट टोल हमारा आया डासना पे और यहाँ पे इस टोल पे हमसे लिया गया 90 रुपीज। और आई टेल यू गाइस अपना फास्ट टैग आप जरूर एक्टिवेट करा के रखिएगा, बहुत यूजफुल रहता है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो। हसल फ्री पेमेंट आप कर सकते हो यहाँ पे टोल पे। अब बस ये हम बढ़ चले थे मेरठ की तरफ। मेरठ आने वाला था और मेरठ बाईपास से हमें लेना था एग्जिट और कंटिन्यू रखना था गाड़ी को NH 334 पे। और मेरठ के आउटस्कर्ट्स में एंटर करते ही हमें दिख रहे थे साइड में ढेर सारे ढाबे। एक्सप्रेसवे बनने से सुविधा तो बहुत हो गई है गाइस, क्योंकि द एक्सप्रेसवे ऑफर्स अ स्मूथ फास्ट ड्राइव एंड बाईपासेस कंजेस्टेड एरियाज। अब गाइस देखिए हमारा सेकंड टोल आने वाला था, जो पड़ने वाला था प्रतापपुर में। ये मेरठ के पास में ही है, यानी कि चलने के बाद 40-45 किलोमीटर के बाद आपको सेकंड टोल मिल जाएगा। और इस टोल पे हमने पे किया 110 रुपीज यानी कि 110 रुपए। में यहाँ से पहुँचना था मुजफ्फरनगर, जिसके लिए हमें निकलना था दौराला और खतौली होते हुए। खतौली इज अ ग्रेट प्लेस फॉर पिट स्टॉप। यू कैन स्टॉप एट चीतल ग्रैंड फॉर रिफ्रेशमेंट्स ऑल्सो। गाइज याद रखिए जब भी आप रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो हमेशा स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, जिससे कि आप ट्रैफिक अवॉइड कर सकते हैं और डे लाइट एंजॉय कर सकते हैं हिल ड्राइविंग करते हुए। अपने कार के ब्रेक्स और फ्यूल हिल सेक्शन से पहले ही आप चेक कर लीजिएगा। अब बॉस कार में बैठे हुए सभी लोगों के पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी भूख के मारे, तो हमने सोचा चलिए कहीं रुक कर बढ़िया सा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। तो हम पहुंच गए इस फूड स्ट्रीट पे, जहाँ पे 5-6 ब्रांड्स थे, जहाँ पे आप आराम से जो आपको खाना हो वो चूज कर सकते हैं। ऐसे ईटिंग जॉइंट्स आपको इस रास्ते में ढेर सारे मिल जाएंगे। और अब हम पहुंचने वाले थे मुजफ्फरनगर। गाइस मसूरी का डिटेल वीडियो पूरा मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, जिसमें सारी डिटेल्स होटल के बारे में सब कुछ है। तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रही हूँ, उसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके।
सो गाइज अभी हम मुजफ्फरनगर क्रॉस कर रहे थे और अब हमें पहुंचना था रुड़की। गाइज द रूट इज वेल मेंटेन एंड पासेस थ्रू पुरकाजी एंड बेंगलोर। रुड़की में यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंडमार्क्स लाइक द IIT रुड़की। भाई जो भी ढाबे फेमस हो जाते हैं उस नाम से कम नहीं तो 4 से 5 शॉप्स आपको दिख जाएंगी रास्ते में। और साथ ही देखिए केदारनाथ बाबा का भी यहाँ से रास्ता दिखा रहा था। मन तो किया एक बार को चले, बट भाई दूर तो था। अब यहाँ पे देखिए हमने रुड़की क्रॉस कर लिया था। अब वाया हरिद्वार एंड ऋषिकेश होते हुए हमें पहुँचना था देहरादून। अब यहाँ से हमने NH72A लिया टुवर्ड्स हरिद्वार। और हरिद्वार पहुँचने से पहले ही आ गया हमारा तीसरा टोल और ये था मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा। Guys, make sure your FASTag balance is sufficient for seamless travel through all the tolls. गाइस इस टोल पे हमने दिए 60 रुपीस और ये साइड में रास्ते में ठंड के बावजूद बढ़िया फ्रेश फ्रूट्स लगे हुए दिख रहे थे। भाई रोड ट्रिप का यही तो मजा है कि खाते पीते फुल ऑन एंजॉय करते हुए आप चलिए। अब हम पहुंचने वाले थे हरिद्वार, जो रह गया था यहाँ से मात्र 48 किलोमीटर दूर। गाइस जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे बहुत कम टाइम लगता है देहरादून पहुंचने के लिए, बट अगर आप मसूरी जा रहे हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मत लीजिएगा। मैं भी आज ये वाला रूट अवॉइड करने वाली हूँ। बताऊँ क्यों? क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी भी इनकम्प्लीट है। बहुत सारे पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक का बॉटलनेक आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट रूट। और आप अगर बहुत कम ट्रैवल करते हैं और आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं तो अगर आपने देहरादून एक्सप्रेसवे वाला रास्ता पकड़ा तो मसूरी जाने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि शार्प कर्व्स, नैरो स्ट्रेचेस, और हाँ वहाँ पे जो टोल आपको देना पड़ेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे वो भी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाला रूट जिससे मैं आपको लेके जा रही हूँ। और एक्सप्रेसवे के थ्रू अगर आप देहरादून में एंटर होंगे तो इट कैन लीड टू the crowded areas like Rajpur Road or other city hubs. These areas experience frequent congestion, especially during peak hours and tourist season. So it's better to avoid it. ये लीजिए हम पहुंच गए हरिद्वार और यहाँ से हमें जाना है अब ऋषिकेश। और हरिद्वार में एंटर करते ही सूरज देवता भी हो गए हम पे मेहरबान। बढ़िया सी गरम धूप निकल आई थी गाइस। और गंगा मैया को देख के मन तो किया कि एक डुबकी लगा ही ले हर की पौड़ी पे, बट मसूरी भी तो पहुंचना था ना टाइम पे, तो हम रुके नहीं, चलते रहे बस। और ऋषिकेश से निकलने के बाद ये आ गया आपका राजा जी टाइगर रिजर्व। अब हरिद्वार से निकलने के बाद यू हैव टू ड्राइव ऑन NH7 टुवर्ड्स देहरादून। दिस पार्ट ऑफ द रूट टेक्स यू थ्रू सीनिक सराउंडिंग्स एंड हिली टेरेन्स एज यू अप्रोच देहरादून। अब गाइस देहरादून रह गया है मात्र 30 किलोमीटर और रोड्स की कंडीशन तो आई टेल यू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ रोड है। और जिस रूट से मैं आपको लेके जा रही हूँ आई गारंटी यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कितनी मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी। गाइस सुबह से कोहरे में ठंड के मारे कपकपा रहे थे, बट अभी यहाँ पे इतनी प्यारी और तेज धूप निकली है कि पूरे सिक गए हैं और मज़ा आ गया है। अब लग रहा है कि अब मज़ा आएगा वाकई में ट्रिप का। वाओ ये देखिए क्लियर स्काई। भाई हम दिल्ली NCR वालों को तो क्लियर स्काई देखते ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कहाँ ही देखने को मिलता है। और अब ये आया हमारा 4th टोल जो था रुड़की पे। Yes, this is the last toll. इस टोल पे हमें देने पड़े 125 रुपीस। तो गाइस इन टोटलिटी 385 रुपीस दिए हमने वन साइड टोल के मसूरी जाने तक।
और ये हम पहुंच गए देहरादून सिटी। और यहाँ से हमें एक यू टर्न लेना था मसूरी के लिए, क्योंकि अगर हम सीधा जाएंगे तो मेन देहरादून सिटी में हम पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हमें मिलेगा बहुत सारा ट्रैफिक, तो वो रास्ता हमें अवॉइड करना था। तो यहाँ से हमने यू टर्न कट लिया, ये मसूरी में जो मॉल था उसके सामने से। अब देहरादून से हमने पकड़ी राजपुर रोड मसूरी जाने के लिए। द अपहिल ड्राइव इज सीनिक विद मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। बहुत ही प्यारा और सुंदर रास्ता अब आपको मिलेगा ढेर सारे व्यू पॉइंट्स के साथ में, बट हाँ थोड़ा ड्राइव केयरफुली कीजिएगा एज द रोड हैज स्टीप कर्व्स एंड नैरो सेक्शन। भाई हिली एरिया जो है। देहरादून से निकलते ही घुमावदार रास्ते शुरू हो गए। भाई अगर आपको कार में मोशन सिकनेस है तो दवाई खा के ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि देहरादून तक तो आपकी फ्लैट रोड चलती है, बट मसूरी तक जाने के लिए रास्ता जो है वो थोड़ा घुमावदार है, तो हो सकता है कि आपका सर भी घूम जाए। तो इट्स बेटर कि एवोमाइन की टैबलेट एक पहले ही खा के बैठिए कार में। इतने हसीन रास्ते और ये प्यारे से मौसम को देख के तो एक ही गाना याद आ रहा था, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। गाइस अब दोपहर हो चली थी तो लंच की भूख भी लगाई थी, तो यहाँ पे हमें रास्ते में मिला ये मचान नाम का एक रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा चलिए यहीं पे बैठ के थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि हो सकता है मसूरी पहुँचते पहुँचते हम लेट हो जाएं। बढ़िया सा टेस्टी लंच करने के बाद हम वापस चल दिए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि टू मसूरी। ये आ गया एक और टोल जो मसूरी में एंटर करने के लिए आपको देना पड़ेगा भाई, बट यहाँ पे फास्ट टैग नहीं चलता, आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम मसूरी के पास पहुंचते जा रहे थे, पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी गाइस। और ये देखिए मसूरी के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जो आउटर में हैं, इनका बोर्ड हमें दिखने लगा। और ये देखिए ये हुआ हमारा स्वागत मसूरी में, द क्वीन ऑफ हिल्स में। फाइनली हम पहुंच गए और ये इतनी प्यारी सी गर्मा गर्म धूप ने हमारा स्वागत किया। बताइए दिल्ली से हम चले आ रहे हैं, वहाँ पे इतनी कड़ाके की ठंड और कोहरा है, और यहाँ पे पहाड़ों में मसूरी में कौन सोच सकता है कि इतनी अच्छी वाली धूप निकली है। वो देखिए वो सामने है हमारा डेस्टिनेशन मसूरी। और हाँ यहाँ पे हमें थोड़ी सी भीड़ मिली, थोड़ा सा जैम मिला है मसूरी में एंटर करने से पहले। गाइज अभी हम जनवरी में यहाँ पे आए हैं मसूरी में, और दिसंबर में 2 बार ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुका है, बट इस वक्त यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम है, तो आप बिंदास मसूरी आ सकते हैं विदाउट एनी टेंशन ऑफ बहुत ज़्यादा ठंड। और यहाँ पे देखिए एक और छोटा सा टोल हमें देना पड़ा मसूरी में मॉल रोड एंटर करने के लिए। गाइज मसूरी में अगर मॉल रोड पे आप रेंटेड व्हीकल से आएंगे तो उसकी एंट्री नहीं है, बट ये हमारा प्राइवेट व्हीकल था, इसीलिए हम धड़धड़ाते हुए अपने होटल तक पहुँच गए। और हाँ ये था चीप एंड बेस्ट होटल, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने एक और वीडियो में दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर आपसे शेयर कर रही हूँ। फाइनली शाम को 4 बजे हम मसूरी पहुँच चुके हैं। सुबह 7:30 दिल्ली से स्टार्ट करने के बाद भाई रास्ता तो मक्खन था मक्खन, क्या रोड्स थी, ऑसम रोड है। तो आप अपने व्हीकल से बहुत ही कन्वीनियंटली विंटर्स में या बाकी सीजन में भी बड़े आराम से मसूरी तक पहुंच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नैरो रोड्स भी नहीं है, जैसे होता है ना कि माउंटेन्स में आप जाते हो तो आपको परफेक्ट होना चाहिए ड्राइविंग में, ऐसी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। और हाँ जो रास्ता मैंने आपको बताया था उसी से आइएगा, क्योंकि जिस वे से हम आए हैं वो है यहाँ का शॉर्टेस्ट रूट। जो देहरादून हाईवे बना है
उससे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, वो लंबा रूट है और हाँ आपको टोल भी वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट जाने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके आपके काम का। तब तक टेक केयर, बाय बाय।